तो बेटा दोबारा से आपका स्वागत है। आज हम फिर से मोनेरा किंगडम को कंटिन्यू करते हैं। तो अभी तक हमने देखा कि बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन किन किन लोगों ने बेसिकली अपना योगदान दिया। ठीक है, अब आज हम पढ़ने वाले हैं बेटा मोनेरा किंगडम, यानी आर.एच. विटेकर का जो सबसे पहला किंगडम था, यानी किंगडम मोनेरा, जिसको हम बैक्टीरियल किंगडम के नाम से भी जानते हैं। तो इसके बारे में बेसिकली पढ़ने हैं। अच्छा, बैक्टीरियल किंगडम की अगर हम बात करें बेटा, तो उससे पहले हमें थोड़ा सा 9th क्लास पुराने यानी अपने ज़माने में जाना पड़ेगा। तो हमने देखा था कि जी बैक्टीरिया की पहली बार डिस्कवरी किसने करी थी? लिवेन हॉक ने करी थी। एंटन वॉन लिवन हॉक पूरा नाम है। तो लिवेन हॉक ने पहली बार बैक्टीरिया की डिस्कवरी और पहली बार लिविंग सेल ऑर्गेनिज्म यानी लिविंग सेल की भी डिस्कवरी किसने की थी? हमारे लेवल में। क्योंकि इन्होंने पहली बार सारी चीजें की थी। तो देखो, हम जब भी कोई पहली बार काम करता है तो उसको कोई ना कोई उपाधि देते ही है। तो इनको भी दे दिया हमने। इनको बोल दिया था हमने फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी। क्या बोला था बेटा? यानी माइक्रोबायोलॉजी, ऐसी बायोलॉजी जो छोटे जीवों के बारे में स्टडी करती हो, उसको हम माइक्रोबायोलॉजी बोलते हैं। उसके फादर हमारे एंटन वॉन लेवेनहॉक कहलाते हैं। अच्छा, अब बात करते हैं कि भैया किंगडम मोनेरा को बैक्टीरियल किंगडम कहा जाता है। तो हमने बोला कि आर.एच. विटेकर ने बोला कि भैया सबसे पहले धरती पर जीव कौन आए? आपके बैक्टीरिया है। और बैक्टीरिया भी क्या होते हैं? क्योंकि मोस्ट, देखो एनसीईआरटी एक लाइन बोलता है कि मोस्ट अबंडेंट माइक्रो ऑर्गेनिज्म कौन है? हमारा बैक्टीरिया। अगर आप मुट्ठी भर भी सॉइल उठाते हो तो उसके अंदर हंड्रेड्स ऑफ द बैक्टीरिया क्या होते हैं? प्रेजेंट होते हैं। इसके अलावा बात करते हैं कि इनकी यानी ये कहाँ कहाँ पाए जाते हैं। तो देखो, ये हॉट स्प्रिंग्स में भी पाए जाते हैं। हॉट स्प्रिंग मतलब, अरे भैया ऐसा इलाका जो बेसिकली गर्म पानी के झरना हो, या बेसिकली गर्म पानी के झरने को हम क्या बोलते हैं? हॉट स्प्रिंग कहते हैं। ठीक है। डेजर्ट यानी रेगिस्तान, जैसे सहारा हमारा सबसे बड़ा डेजर्ट है। स्नो यानी बर्फ, कहाँ? एंटार्क्टिका। और उसके बाद लास्ट डीप ओशन। इन सभी खतरनाक इलाकों में कौन पाया जाता है? बैक्टीरिया पाए जाते हैं। चलो जी, अब कुछ शेप देख सकते हो कि भैया हमारे हाथों में क्या बहुत सारे बैक्टीरिया होते हैं। ये देखो बैक्टीरिया कुछ तो एलियन जैसा दिखा रखा है। तो ये बैक्टीरिया क्या, इसके पास ये जो आप टेंटेकल्स देख रहे हो, दीज टेंटेकल्स आर फ्लैजिला, जो इनको मूवमेंट में क्या करता है? हेल्प करता है। ये देखो कुछ रॉड शेप के बैक्टीरिया है। और यहाँ पर हमें देखो रॉड शेप भी दिखाई दे रहा है, गोला गोला, यानी आपका बैसिलस भी दिखाई दे रहा है। ठीक है, अब यहां तक तो समझ में आ गया भैया बैक्टीरिया क्या होता है। नाउ अगर ध्यान से देखो तो बैक्टीरिया को एनसीईआरटी ने 4 हिस्सों में डिवाइड किया। कितने हिस्सों में डिवाइड किया है? 4। पांचवा मैं बताऊंगा। ठीक है, तो पहली बात कि 4 हिस्सों में डिवाइड किया है। कौन कौन से 4 हिस्से हैं, जरा ध्यान से देखते हैं। तो बैक्टीरिया के शेप्स कितने हैं? 4 शेप्स हैं बेटा। कौन कौन से? पहला है आपका कैसा? स्फेरिकल शेप। दूसरा है रॉड शेप। तीसरा है कॉमा शेप। और चौथा है हमारा स्पाइरल शेप। और पांचवा है, पांचवा अगर मैं लिखना चाहूं तो पांचवा लिख सकते हैं। चलो यहाँ लास्ट में मेंशन कर देते हैं। ठीक, लास्ट में मेंशन कर देते हैं पांचवा हिस्सा, दैट इज आपका क्या होता है? स्टाल्क शेप होता है। कैसा होता है बेटा? स्टाल्क शेप का बैक्टीरिया। इसका एग्जांपल आप लोग लिख के दोगे। आप लोग इसको लिख के दोगे। ठीक है, नाउ नेक्स्ट बात बोलते हैं कि अब देखो, हम स्फेरिकल शेप बोल रहे थे। क्या बोल रहे थे बेटा? स्फेरिकल शेप बोल रहे थे। अब स्फेरिकल शेप बैक्टीरिया जो था वो, स्फेरिकल इज इंग्लिश टर्म, तो लेकिन देखो बायोलॉजिकल टर्म क्या है इसके लिए? कोकस है। कोकस क्या है? सिंगुलर। और ये क्या है? बेसिकली सिंगुलर, यानी अकेला बैक्टीरिया होगा तो कोकस, और अगर बहुत सारे ग्रुप में होगा तो हम क्या बोलेंगे उसको? कोकाई बोलेंगे। क्या बोलेंगे बेटा? कोकाई। ठीक, ऐसे ही अगर हम बात करते हैं, ऐसे ही अगर हम बात करें बेटा, तो हमारा बैसिलस रॉड शेप का बैक्टीरिया है। तो ये भी सिंगुलर होगा तो बैसिलस बोलेंगे, यानी ये सिंगुलर वर्ड है। और इसका प्लूरल वर्ड जो है, इसका जो प्लूरल वर्ड है बेटा वो क्या है? बेसिली। क्या नाम है? अब देखो, आपको याद होगा मम्मी क्या करती है, अभी गर्मी का मौसम चल रहा है, मम्मी क्या करती है? दूध को रख देती है कहाँ पर? ऐसे नॉर्मल रूम पे रख देती है और थोड़ा सा उसमें दही डाल देती है। और दही डालने के बाद देखते हैं अगले दिन एकदम गाढ़ी दही तैयार हो जाती है। तो वो गाढ़ी दही अगर तैयार हुई है तो एक बैक्टीरिया है, इसी का एग्जाम्पल लैक्टोबैसिलस। कौन सा बैक्टीरिया है बेटा? लैक्टोबैसिलस, जो दही बनाने में इस्तेमाल होता है। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट आता है हमारा कॉमा शेप का बैक्टीरिया, दैट इज कॉल्ड विब्रियो कॉलेरा। अब विब्रियो, ये सॉरी विब्रियम। अब विब्रियम हमारा कैसा होता है? कॉमा शेप का। देखो यहाँ पर एक एग्जांपल भी दिखा रखा है आपको कि दिस इज कॉल्ड विब्रियो कॉलेरा। कॉलेरा एक ऐसी बीमारी है बेटा जिसको हम क्या बोलते हैं? नॉर्मल टर्म में काली खांसी बोलते हैं, जिसमें क्या कफिंग जो आती है वो डार्क आती है, ब्लैक आती है। ठीक है, इसमें लंग्स में ज्यादा क्या होता है? यानी
इन्फेक्शन हो जाता है, ठीक है। तो विब्रियो हमारा यानी विब्रियम जो हो गया वो कॉमन शेप का। लास्ट आता है स्पाइरल शेप का एक बैक्टीरिया है, दैट इज कॉल्ड स्पाइरिलम। अब स्पाइरिलम में देखो कई सारे यहाँ पे क्या है, ये किनारे किनारे ऐसे झाड़ू जैसा दिख रहा है, दिस झाड़ू जैसा स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं, फ्लैजिला बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, फ्लैजिला बोलते हैं। चलो जी, अच्छा इंपॉर्टेंट बात क्या है कि हमारा जो कोकस और बैसिलस बैक्टीरिया है ये कॉलोनीज में रहना पसंद करते हैं, मतलब ये अकेले नहीं रह सकते, ये जनरली कॉलोनीज में रहना पसंद करते हैं। बट हमारे जो विब्रियम और स्पाइरिलम है ये दोनों अकेले रहना पसंद करते हैं, मतलब कभी भी किसी कॉलोनी या कह लो आपस में कॉन्जुगेट जुड़ करके नहीं एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है। अच्छा पांचवा हमने बताया आपको स्टाल्क शेप का बैक्टीरिया। अच्छा नाउ अब कुछ एग्जांपल्स आपको शेप ऑफ द बैक्टीरिया बता रखा है, जैसे हमने बोला स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया कि लंग्स में पानी भर जाना, लंग्स में डिस्चार्ज होना यानी फ्लूइड का, तो उसको हम क्या बोलते हैं, निमोनिक कंडीशन बोलते हैं। तो स्ट्रेप्टोकोकस नाम का बैक्टीरिया है, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया, जो क्या करता है, निमोनिया जैसी बीमारी कॉज करता है। अब देखो क्लोस्ट्रीडियम टेटानी की बात करें तो देखो जैसे ही हमें क्या लगती है, चोट लगती है, मतलब अगर हमें जंग लगे हुए लोहे से चोट लग जाए बेटा तो हम फटाफट डॉक्टर के पास जाते हैं और जा करके 24 घंटे के अंदर एक टिटनस का इंजेक्शन लगाते हैं। तो वो इंजेक्शन किससे बचाता है हमें, क्लोस्ट्रीडियम टेटानी यानी इसके इन्फेक्शन से बचाता है। अगली बात करें तो यहां पे हमारा क्या होता है कि विब्रियो कॉलेरा, जैसा हमने बता दिया। अच्छा स्टेफाइलोकोकस ऑरियस, ठीक। अब देखो स्टेफाइलोकोकस ऑरियस के बारे में आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताओगे, ठीक है। कहां बताओगे बेटा, कमेंट सेक्शन में बेसिकली एक्सप्लेन करोगे कि स्टेफाइलोकोकस बैक्टीरिया क्या होता है, ठीक है, यानी इसका काम क्या है। चलो आगे, चलो इसके बारे में भी आप ही लोग मुझे बताओ। चलो ये दोनों आपका क्या हो गया, होमवर्क हो गया, HW हो गया, ठीक है। नाउ नेक्स्ट बात करते हैं क्लोस्ट्रीडियम ब्यूटाइलिकम। ये एक ब्यूटारिक एसिड है, एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है बेटा 4 कार्बन का, दैट इज मेड बाय ब्यूटाइलिकम, यानी क्लोस्ट्रीडियम ब्यूटाइलिकम से ये क्या किया जाता है, बनाया जाता है। चलो जी नेक्स्ट आता है सैल्मोनेला टाइफी। देखो भैया कभी भी किसी बच्चे को छुट्टी करनी होती है, भैया बोलता है मुझे टाइफाइड हो गया, फीवर हो गया, तो वो टाइफाइड कॉज करने वाला कौन सा बैक्टीरिया है बेटा, सैल्मोनेला टाइफी, जो कुछ इस तरीके से दिखाई देता है ना। नेक्स्ट बात करते हैं हेलिकोबैक्टर पाइलोरिस। अब देखो हेलिकोबैक्टर पाइलोरिस क्या, हमने फूड पॉइजनिंग के बारे में सुना। तो क्या होता है कि स्टमक में इंफेक्शन होने को हम क्या बोलते हैं, फूड पॉइजनिंग। अब ये इंफेक्शन कई बार क्या होता है, जैसे अमीबिक डाइसेंट्री होती है, वो भी हमारा लगभग इंटेस्टिनल इन्फेक्शन, बट यहां पर हेलिकोबैक्टर पाइलोरिस क्या करता है, हमारे स्टमक के सबसे आखिरी वाले पार्ट दैट इज कॉल्ड पाइलोरिस, वहां पे क्या करता है, इन्फेक्शन फैलाता है। तो दिस इन्फेक्शन यानी हेलिकोबैक्टर पाइलोरिस करता है जिससे हमें स्टमक लेजन्स हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं बेटा, स्टमक लेजन्स हो जाते हैं। और ये स्टमक लेजन्स हमारे लिए क्या होते हैं, बहुत ज्यादा पेनफुल होते हैं, बहुत ज्यादा दुखदायी होते हैं, ठीक। नाउ अच्छा एक और बैक्टीरिया आप देख पा रहे हो, ये रॉड शेप का ही बैक्टीरिया है, लेकिन अपने आप को कैसे इसने अरेंज कर लिया है, इसने अपने आप को अरेंज कर लिया है किसकी फॉर्म में, एक फिलामेंट की, किसकी फॉर्म में अरेंज कर लिया बेटा, फिलामेंट की फॉर्म में अरेंज है, ठीक है। तो इसको हमने क्या नाम दिया, स्ट्रेप्टोकोकस मेलिफोरस, ठीक है। नाउ ये तो हमारे एग्जांपल हो गए किसके, बैक्टीरिया के शेप के। नाउ अगली बात करें तो देखो, चलो एक और चीज है बेटा, अभी आपको थोड़ा सा और एक चीज बता देते। हमने बोला था कि जो हमारा कौन सा बैक्टीरिया है जी, स्फेरिकल शेप का है। तो स्फेरिकल शेप क्या रहता है, अगर दो के ग्रुप में है तो इसको हम क्या बोलते हैं, डिप्लोकोकस। अगर ये क्या हो, चार के ग्रुप, मतलब बेसिकली चार के ग्रुप में हो, ठीक है, किसके ग्रुप में हो, चार के ग्रुप में हो बेटा, तब हम इसको क्या बोलते हैं, तब हम इसको बोलते हैं टेट्राकोकस। क्या बोलते हैं, टेट्राकोकस। और यही अगर ऐसे लंबी चेन में हो जाए, ठीक, ऐसे हो जाए लंबी चेन में, तब इसको क्या नाम देते हैं, स्ट्रेप्टोकोकस, ठीक है। तो ये तो हो गया हमारा स्फेरिकल शेप के बैक्टीरिया के साथ, किसके साथ हो गया बेटा, स्फेरिकल शेप के बैक्टीरिया के साथ, ठीक। ऐसे ही बेटा इसके साथ होता है हमारे रॉड शेप, किसके साथ, रॉड शेप वाले बैक्टीरिया के साथ होता है कि भैया अगर ये दो के ग्रुप में, यानी ये कैसे है बेटा, आपके दो के ग्रुप में है तो हम इसको बोलते हैं डिप्लोकोकस। क्या बोलते हैं, डिप्लोकोकस। और अगर यही क्या हो, ऐसे जैसे अभी फिलामेंट के फॉर्म में थे
से लंबे थे, तो इनको हम स्ट्रेप्टोकोकस क्या बोलते हैं, सॉरी मिस्टेक हो गया बेटा, सॉरी सॉरी सॉरी, ये कोकस नहीं है यहाँ पे, यहाँ डिप्लो क्या होगा, डिप्लोबैसिलस होगा, ठीक है, डिप्लोबैसिलस, ऐसे ही स्ट्रेप्टोबैसिलस, ठीक। तो इस तरीके से हमारे बैक्टीरियल शेप डिजाइन होते हैं। और एक और चीज है, एक लास्ट आता है, अगर ये स्टैक की फॉर्म में ऐसे पैरेलली हो, जैसे कई बार बैक्टीरिया ऐसे ग्रुप में भी होते हैं, इनको पैलिसेड बोला जाता है। क्या बोला जाता है बेटा, पैलिसेड बोला जाता है। तो यहां तक बात समझ में आ गई होप सो। ये थोड़ा सा हमारा किसके बारे में था, बैक्टीरिया की शेप के ही थोड़ा सा आगे। नाउ बात करते हैं अब बैक्टीरिया हमारा दिखाई कैसे देता है। इंपॉर्टेंट बात क्या है कि बैक्टीरिया हमने पढ़ तो लिया भैया बैक्टीरिया क्या होता है थोड़ा बहुत, लेकिन अभी बैक्टीरिया हमारा दिखाई कैसे देता है। हमने बोला था भाई बैक्टीरिया प्रोकैरियोटिक जीव है, तो प्रोकैरियोटिक जीवों में क्या होता है बेटा, वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं होता। क्या नहीं होता है, वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं होता। चलो जी, तो यहां बात करते हैं। तो बैक्टीरिया के पास बैक्टीरिया स्ट्रक्चर इज वेरी सिंपल बट दे आर कॉम्प्लेक्स इन बिहेवियर। देखो जो जितना सीधा दिखता है वो उतना ही क्या होता है, टेढ़ा होता है। मतलब ये बैक्टीरिया हमारा दिखने में बहुत सिंपल है, लेकिन इसका जो फंक्शन है वो बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स है। क्यों है, अभी बात करेंगे। यहाँ पे बात करते हैं सम ऑफ द बैक्टीरिया आर ऑटोट्रॉफिक, यानी फूड को खुद ही सिंथेसाइज करते हैं। कुछ इनमें से क्या होते हैं, मेजॉरिटी ऑफ क्या होते हैं, हेटेरोट्रॉफिक होते हैं, यानी पैरासाइटिक होते हैं। अच्छा जी, अब यहाँ पे एक बात आती है बेटा कि बैक्टीरिया का स्ट्रक्चर दिखाई कैसे देता है। तो देखो हमने ऐसा कुछ दिखा रखा है आपको। अब बैक्टीरिया के पास 3 लेयर होती है, यानी देखो हम जनरली पढ़ते हैं कि किसी के पास सेल वॉल होगी और प्लाज्मा मेम्ब्रेन, 2 लेयर होगी। बैक्टीरिया के पास कितनी लेयर है, 3 लेयर। सबसे आउटर लेयर को हम क्या बोलते हैं, कैप्सूल, या इसको अगर ये पतली होगी यानी थिन होगी तो इसको स्लाइम लेयर नाम देते हैं। क्या नाम देते हैं, स्लाइम लेयर। दूसरी लेयर हमारी आती है सेल वॉल। सेल वॉल जनरली किसकी बनी होती है बेटा, पेप्टाइडोग्लाइकन की बनी होती है। किसकी बनी होती है, पेप्टाइडोग्लाइकन की बनी होती है। तीसरी लेयर आती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, यानी सबसे, तो यानी आउटर लेयर, मिडल लेयर और इनर लेयर, ठीक है। नाउ सेल के अंदर एक फ्लूइड भरा है, तो उस फ्लूइड को क्या नाम दिया, साइटोप्लाज्म नाम दिया। अब देखो हमारे हर एक सेल के पास, जो भी जिंदा सेल होगा बेटा, उस सेल के पास अपना क्या होगा, खुद का डीएनए होगा। और अगर डीएनए है तो डीएनए के साथ यानी आरएनए बनता है, और आरएनए से क्या बनेगा, प्रोटीन बनेगा। तो वहां पर राइबोसोम जो है हर जगह प्रेजेंट रहेंगे। यानी अगर डीएनए है तो राइबोसोम का होना भी जरूरी है, क्योंकि डीएनए से क्या बनता है, इनडायरेक्टली प्रोटीन बनता है। तो उसको बनाने के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन होता है बेटा, राइबोसोम। अच्छा अभी एक चीज रट लो, अभी याद कर लो कि 70S का होता है। कितने एस का होता है, 70S का। इसको डिटेल में पढ़ेंगे सेल वाले चैप्टर में। नाउ अगली चीज होती है प्लाज्मिड। अब देखो अगर मैं बात करूं, मैं नॉर्मल इंसान हूं, ठीक है, अभी एकदम नॉर्मल टीचर, लेकिन मेरे हाथ में हथियार आ जाए और मैं क्या करूं, लोगों को मारना स्टार्ट कर दूं, तो मैं भी क्या हो जाऊंगा, खतर। दिखने में मैं सिंपल, लेकिन मेरे पास हथियार आ गया तो मैं क्या हो गया, खतरनाक। ऐसे ही बैक्टीरिया भी दिखने में सिंपल है, लेकिन इनके पास प्लाज्मिड है बेटा। क्या है, प्लाज्मिड। ये प्लाज्मिड इनको कॉम्प्लेक्स बना देता है, यानी इनके बिहेवियर को कभी भी चेंज करवा सकता है, इनको मॉडिफाई करवा देता है, ठीक है। अभी जब बायोटेक पढ़ेंगे 12th क्लास के अंदर, तब हम जानेंगे कि यही प्लाज्मिड इनको क्या, आपका एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस बनाता है, ठीक। थोड़ा सा भी याद रखो, बस सफर लंबा है, पूरा करेंगे, ठीक है। नाउ अब बैक्टीरिया के ऊपर ये देख रहे हो दाढ़ी उगी हुई है। बैक्टीरिया को क्या उगी हुई है, दाढ़ी उगी हुई है। तो दिस दाढ़ी इज कॉल्ड, इस दाढ़ी को हम क्या नाम देते हैं, पिलाई नाम देते हैं। देखो यहाँ पे एक ही वर्ड इस्तेमाल किया गया है, पिली, जबकि पिली के साथ साथ इसके और भी नाम है बेटा। देख लेते हैं क्या क्या नाम है। इसको फिम्ब्रिया भी कहते हैं, ठीक, और इसको विली भी कहते हैं। तो फिम्ब्रिया और विली भी इसी के नाम। चलो अब आप अगर ध्यान से देख पा रहे हो तो इसमें एक ये बड़ा सा स्ट्रक्चर है, दिस बड़ा सा स्ट्रक्चर इज कॉल्ड फ्लैजिला, जो बैक्टीरिया को एक्चुअल में मूवमेंट कराने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। कि अगर बैक्टीरियल मूवमेंट हो रही है तो फ्लैजिला के थ्रू हो। नाउ एक और चीज देख पा रहे होंगे, तो बैक्टीरियल फ्लैजिलम बोलते हैं न्यूक्लियोइड और सर्कुलर डीएनए। अब ध्यान से देखो कि इसके सेंटर में ये क्या है बेटा, ये एक क्रोमोसोम है जो कि फैला हुआ है पूरे सेल के बीच। तो जहां पर ये प्रेजेंट होगा उस रीजन को हम क्या नाम देते हैं, न्यूक्लियोइड नाम देते हैं। क्या नाम देते हैं बेटा, न्यूक्लियोइड नाम देते हैं। यहां तक बात समझ में आ गई होगी आप लोगों को। अच्छा इसमें एक और चीज है, एक चीज मेंशन नहीं की गई है, तो मैं दोबारा से आप लोगों को बता देता हूं बेटा। मेंशन क्या नहीं की गई है, ध्यान से देखना। दिस इज कॉल्ड इंक्लूजन बॉडी। क्या होती है बेटा,
इंक्लूजन बॉडी। बेसिकली बैक्टीरिया के अंदर कुछ स्टोरेज बॉडी होती है जिसको हम क्या नाम देते हैं, इंक्लूजन बॉडी नाम देते हैं, ठीक है। चलो आगे बात करते हैं, हमने बैक्टीरिया का स्ट्रक्चर भी लगभग लगभग समझ लिया। नेक्स्ट आता है, अब हमारे किंगडम मोनेरा को याद करो, 6 किंगडम वाले अभी कार्ल वूज आए थे। कार्ल वूज ने क्या बोला था कि बैक्टीरियल किंगडम जो है उनको कितने हिस्सों में डिवाइड किया, 2। एक बताया इन्होंने आर्किया बैक्टीरिया, एक क्या बताया बेटा, एक बताया आर्किया बैक्टीरिया, और दूसरा क्या बताया इन्होंने, यू बैक्टीरिया के बारे में बताया, ठीक है। अब देखो बैक्टीरिया में हमारा आर्किया बैक्टीरिया क्या हो सकते हैं, आर्किया बैक्टीरिया हेलोफाइल्स हो सकते हैं जी, हेलोफाइल्स। अब हेलोफाइल्स का क्या मतलब है, ध्यान से देखते हैं बेटा एक बार। हेलोफाइल्स का मतलब समझते हैं, ठीक है। हेलोफाइल, हेलो मतलब होता है बेटा सॉल्ट, हेलो मतलब क्या होता है, हेलो इज इक्वल टू सॉल्ट होता है, और फाइल्स मतलब बेसिकली क्या होता है, लवण। तो ऐसे बैक्टीरिया जो पानी, ऐसे बैक्टीरिया बेटा, ऐसे बैक्टीरिया जो पानी से प्यार करते होंगे, किससे प्यार करते होंगे, यानी लवण। तो ऐसे बैक्टीरिया जो सॉल्ट से, सॉरी हेलो मतलब सॉल्ट, तो सॉल्ट से जो बैक्टीरिया प्यार करते होंगे उनको हम क्या बोलते हैं, हेलोफाइल। अच्छा, तो अब देखो अगला बैक्टीरिया इसी में क्या होता है, थर्मोएसिडोफाइल्स। थर्मोएसिडोफाइल्स क्या होता है जी, थर्मो मतलब हो गया टेम्परेचर, थर्मो मतलब क्या हो गया, टेम्परेचर, और एसिडो मतलब क्या हो गया, एसिडिक इन्वायरमेंट, एसिडिक, एसिडो मतलब क्या हो गया, एसिडिक इन्वायरमेंट, और फाइल्स मतलब अगेन क्या हो गया, फाइल मतलब अगेन लवण। तो ऐसे बैक्टीरिया जो टेम्परेचर और एसिडिक दोनों ही इन्वायरमेंट से प्यार करते होंगे, उन बैक्टीरियाओं को हम क्या नाम देते हैं बेटा, उनको नाम देते हैं थर्मोएसिडोफाइल्स। अब देखो अगले नालायक आते हैं, मीथेन। ऐसे बैक्टीरिया जो मीथेन, फॉर्मूला क्या होता है जी, CH4। जो भी ऐसे बैक्टीरिया मीथेन गैस बनाएंगे उनको क्या बोलते हैं, मीथेनोजेंस बोलते हैं। अब अगर आपको याद हो, हमने 10th क्लास में या 9th क्लास में कहीं तो बायोगैस या गोबर गैस के बारे में पढ़ा है, शायद वो आपका चैप्टर डिलीट हो गया है, 13 चैप्टर हुआ करता था पहले 10th क्लास में, रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स ऑफ एनर्जी करके टॉपिक था। तो उसमें हम मीथेनोजेंस का इस्तेमाल, यानी गोबर गैस या बायोगैस बनाने के लिए मीथेनोजेंस का इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, यू बैक्टीरिया की बात करें, इनको भी 2 हिस्सों में क्लासिफाई किया गया, कौन कौन, ऑटोट्रॉफ और हेट्रोट्रॉफ। ऑटोट्रॉफ में भी फर्दर 2 है, फोटो और कीमो, और इसमें हेट्रोट्रॉफ में पैरासाइटिक भी है और सैप्रोफिटिक है, ठीक है। होप सो क्लासिफिकेशन समझ में आए, इजी है, ठीक। नाउ अब बात करते हैं, सबसे पहला हमारा आता है आर्किया बैक्टीरिया। देखो क्या आता है बेटा, आर्किया बैक्टीरिया। आर्किया बैक्टीरिया की बात करें, आर्किया बैक्टीरिया की अगर हम बात करते हैं बेटा, तो बहुत ही सिंपल है। आर्किया मतलब होता है प्रिमिटिव। आर्किया मतलब क्या होता है बेटा, याद रखना, आर्किया मतलब होता है प्रिमिटिव, यानी पुराने जमाने का। बैक्टीरिया मतलब बैक्टीरिया, तो ऐसा बैक्टीरिया जो पुराने जमाने का होगा उसको हम क्या बोलते हैं, प्रिमिटिव बैक्टीरिया बोलते हैं। अब देखो यहीं पर कहानी शुरू होती है, दे लाइव इन हार्श हैबिटेट सच एज एक्सट्रीम सॉल्टी एरिया। तो हमने अभी बताया था सॉल्टी एरिया को हाली हेलोफाइल्स बोलेंगे। हॉट स्प्रिंग्स में अगर पाया जाएगा तो क्या बोलेंगे, हॉट स्प्रिंग्स में पाया जाएगा तो बेटा क्या बोलेंगे, थर्मो एसिडोफाइल्स। अब यहाँ पे एक बात आती है, याद करो आपने एसिड रेन का जिक्र किया है, कहाँ किया था एसिड रेन का जिक्र, 10th क्लास में केमिस्ट्री वाले पार्ट में चैप्टर 3 के अंदर आपने एसिड रेन का जिक्र किया था। अब एसिड रेन में हमने पढ़ा था कि एसिड रेन बनता कैसे था, गर्मी बहुत होती थी, बादल स्टीम होते थे, और स्टीम के साथ जब सल्फर डाइऑक्साइड या NO2 गैस मिलते थे तो वहां क्या बनता था, एसिडिक एनवायरनमेंट। दूसरा बात, टेम्परेचर हाई रहता था। तो ऐसे ही बेटा हमारे जो थर्मो एसिडोफाइल कंडीशन बनती है, ऐसे ही बनती है कि ज्वालामुखी से या कहीं से सल्फर डाइऑक्साइड मिल गया पानी को, और पानी उबल रहा था, उबलते वक्त उसमें एसिड यानी सल्फर डाइऑक्साइड मिल गया तो H2SO4 बन गया। तो इसलिए वहां कंडीशन कैसा हो गया, थर्मो एसिडिक हो गया। नाउ मार्शी एरियाज, मार्शी दलदली एरिया को कहते हैं, तो मार्शी एरिया हमारा क्या हो गया, मीथेनोजेंस कहलाएगा। क्या कहलाएगा बेटा, मीथेनोजेंस कहलाएगा। अब आर्किया बैक्टीरिया की बात करें, आर्किया बैक्टीरिया हैव डिफरेंट सेल वॉल स्ट्रक्चर फॉर देयर सर्वाइवल इन स्टोरेज। अब यहाँ पर आर्किया बैक्टीरिया को बाकी बैक्टीरिया से अलग इसलिए बताया जाता है क्योंकि इनका जो सेल वॉल स्ट्रक्चर है बेटा वो वेरी करता है, हर बैक्टीरिया का अपना अलग अलग सेल वॉल स्ट्रक्चर है, रिजल्टिंग ये अलग अलग हैबिटेट में रहने के क्या हो जाते हैं, काबिल हो जाते हैं, ठीक है। मीथेनोजेंस यहाँ पे बताता है, मीथेनोजेंस आर प्रेजेंट इन गट ऑफ रूमिनेंट। रूमिनेंट्स क्या होते हैं, ऐसे एनिमल यानी कैटल्स को जनरली, तो रूमिनेंट्स के गट में क्या होते हैं, जैसे काउज हो गए, बफेलो हो गए, etc, इनके गट्स में यानी जहां से फीसेस बाहर निकलता है उस पूरे ट्यूब में प्रेजेंट होते हैं। बात समझ में आ गई, ठीक है जी।
नाउ दे प्रोड्यूस, इंपॉर्टेंट बात क्या है कि दे प्रोड्यूस मीथेन या बायोगैस फ्रॉम द डंग ऑफ दीज एनिमल, यानी बेसिकली इनके डंग से यानी गोबर से, पॉटी से, फीसेस से क्या बनता है, यानी गैस बनाने का काम करते हैं। कौन? हमारे मीथेनोजेंस बैक्टीरिया। अब देखो यहाँ पे कुछ डायग्राम दिखा रखा है, ये आपके क्या है, हेलोफाइल्स यानी समुद्र में पाए जाते हैं। कहाँ पाए जाते हैं? समुद्र में पाए जाते हैं, ठीक है। और दूसरे हमारे बैक्टीरिया क्या है, थर्मो एसिडोफाइल, कहाँ पाए जाते हैं? ये पाए जाते हैं हमारे बेसिकली गर्म पानी में, ठीक है। मीथेनोजन, जैसा कि हमने गट में बोला। अब यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखो तो गट कहाँ है, देखो ये हमारा गाय है, गाय यहाँ से पूरा है, तो दिस इज कॉल्ड, यानी इतना वाला जो पोर्शन होता है बेटा, दिस इज कॉल्ड हमारा गट। र्यूमेन बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको? र्यूमेन बोलते हैं, जिसके अंदर बेसिकली गोबर क्या आता है, प्रोसेस होकर के आता है। तो यहाँ पर बैक्टीरिया जो पाए जाएंगे उनको हम क्या बोलते हैं, आपके मीथेनोजेंस बोलते हैं, ठीक। यहां तक समझ में आ गया होगा आपको। नाउ अब एक बात आती है कि आर्के बैक्टीरिया में तो इतना चीज था। अच्छा, आर्के बैक्टीरिया को एक और चीज बेटा स्यूडो बैक्टीरिया बोला जाता है, फॉल्स बैक्टीरिया बोला जाता है। स्यूडो बैक्टीरिया इसलिए क्योंकि इनकी सेल वॉल क्या होती है, इनकी सेल वॉल वेरी करती है। तो याद रखना ये नोट पॉइंट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ स्यूडो बैक्टीरिया या फॉल्स बैक्टीरिया। चार ऑप्शन दिया होगा, आर्किया बैक्टीरिया, फलाना बैक्टीरिया, यू बैक्टीरिया। टिक किस पे करना है? आर्किया बैक्टीरिया पे टिक करना है, 4 नंबर ले, ठीक है। अच्छा, एक और चीज, एक एग्जाम्पल बताऊंगा बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम्पल, ठीक है। एक बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, ये थोड़ा सा आपको बताना बहुत जरूरी है क्योंकि आपको ये 12th में काम आएगा, ठीक। अभी हमने थर्मो एसिडोफाइल का जिक्र, इसका जिक्र किया बेटा, थर्मो एसिडोफाइल। ये बेटा अप टू 100 डिग्री सेल्सियस तक, यानी कितने डिग्री सेल्सियस तक बेटा? 100 डिग्री सेल्सियस तक का टेम्परेचर टॉलरेट कर सकते हैं। ये टेम्परेचर कितना है जरा देखते हैं। तो यहाँ पर एक एग्जांपल है बेटा, सबसे इंपॉर्टेंट, बायोटेक में 12th क्लास में बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, थर्मस एक्वाटिकस। थर्मस एक्वाटिकस एक ऐसा बैक्टीरिया है जो अप टू 100, यानी अप टू कितना बेटा? 100 डिग्री सेल्सियस पे, इसीलिए इसको बायोटेक के एक्सपेरिमेंट के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इसके बहुत सारे कंपोनेंट, जैसे इसका डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम इस्तेमाल किया जाता है। तो थर्मस एक्वाटिकस थोड़ा सा ध्यान देना, ये एग्जांपल है बेटा किसका? थर्मो एसिडोफाइल्स का। ये भी याद रखना, आपके नीट में काम आ सकता है, ठीक है। तो अगली बात करते हैं। तो हमारा यहां तक यानी आर्किया बैक्टीरिया क्या हो गया, हमारा खत्म हो गया।